लड़कों के बारे में मैं हमेशा एक बात बोलता था कि लड़कों का हिसाब ऐसा होता है कि नाड़ा खुला और दिमाग बंद। और मुझे बहुत सही लगती है, बहुत एक्यूरेट लगती है ये बात। लेकिन बाद वक्त मैंने रियलाइज करा कि इसका ऑपोजिट भी काफी ज्यादा ट्रू है। वो ये है कि जब इंसान, खासकर मर्द, कुछ करते नहीं है तो उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही ओवर ड्राइव में चला जाता है। मैं फिलहाल उन्हीं दिनों से गुजर रहा हूँ, बिकॉज मैं घर पे अकेला रहता हूँ, ऑफिस जाते समय लंबी लंबी ड्राइव्स करता हूँ, और इन ड्राइव में जब गाना बंद होता है तब दिमाग ऐसे ओवर ड्राइव मोड में चला जाता है कि अलग अलग चीजें सोचने लगता है। तो शायद ये जो मैं कर रहा हूँ ये उसी का एक ऑफ शूट है, उसी का एक साइड इफेक्ट है जो आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे नहीं उम्मीद कि इसको कोई देखेगा या इस पर कुछ कॉन्वर्सेशन होगी, बट क्योंकि मेरे दिल में कई सारी, दिमाग में कई सारी बातें आ रही थी, तो मैंने सोचा उसको रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। जस्ट लाइक अ वीडियो जर्नल ही हो जाएगा मेरा। और इसकी पूरी की पूरी कहानी शुरू तब हुई जब मैं ऑफिस में था और किसी लड़की ने मुझसे कहा कि यार आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग। हम लोग किसी चीज के बारे में सोच रहे थे, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे कि यार लड़के रोते क्यों नहीं है। लाइक देयर इज सो मच बॉटल्ड अप इनसाइड यू गाइस कि तुम लोग कभी रोते ही नहीं हो। यू गाइस हार्डली गेट टू क्राई। मैंने कहा यार पहली बात तो ये कि ये बात कहाँ से सामने आई कि लड़के रोते नहीं है। जितनी मिथ लड़कों के बारे में फैलाई गई हैं उनमें से एक बहुत बड़ी मिथ तो ये भी है कि लड़के रोते नहीं है। किसने बोला लड़के नहीं रोते? औरतों की सेक्सुअल हेल्थ और लड़कों की मेंटल हेल्थ, इन दोनों चीजों के ऊपर सबसे कम रिसर्च हुई है मुझे लगता है। मतलब खुद सोचो कि इतने साल से मेडिकल साइंस एग्जिस्ट करती है, हर चीज के इलाज ढूंढ निकाले हैं उन लोगों ने, आज तक वो इस चीज का इलाज नहीं ढूंढ पाए कि पीरियड्स का दर्द कैसे कम करते हैं, चाइल्ड बर्थ को कैसे लेस पेनफुल या लेस कॉम्प्लेक्स बना सके। उधर सोचते ही नहीं है साले। और ऐसे मुझे मर्दों के बारे में भी लगता है कि उनकी मेंटल हेल्थ, उनके मेंटल थॉट्स के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। या तो हम उनको अलग अलग इज्म में बांटने को तैयार रहते हैं कि अरे ये तो मिसोजिनी है, ये तो पेट्रियार्की है, ये तो जो है क्या नाम है सर्वाइवर सिंड्रोम है, ये तो प्रोवाइडर सिंड्रोम है, ये तो स्टॉप। मैंने कहा तुम्हारी माँ का। या फिर बहुत से आप मजबूरी के उसमें चले जाते हैं जहाँ आप कहते हैं कि अरे मर्द तो बेचारे हैं, इनके पास तो कोई स्पेस नहीं है बोलने के लिए, कुछ करने के लिए। और इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में मुझे लगता है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो कि शायद ये कम्युनिटी, जेंडर खुद ही अपने बारे में बता सकता है, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है। लाइक आई ऑलवेज से दैट यू नो इफ अ मैन इज अ मिसोजिनिस्ट, इफ ही इज वेरी पेट्रियार्कल, इज एक्चुअली अ विक्टिम हिमसेल्फ, क्योंकि उसको दुनिया पता ही नहीं है और उसको कभी किसी ने सही तरीके से बताने की कोशिश भी नहीं करी। हमेशा या तो उसके थॉट्स का मजाक बनाया है या उसको रिडिक्यूल करा है। खैर, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, किस लड़की ने मुझसे बोला कि तुम लोग लड़के रोते क्यों नहीं यार। अब मैंने छूटते ही बोला, मैंने कहा भाई तुमसे किसने कहा लड़के नहीं रोते हैं। मैंने लड़कों को फूट फूट के रोते हुए देखा है, फूट फूट के रोते हुए देखा है मैंने लड़कों को। और कहाँ देखा है फूट फूट के रोते हुए? ऑफिस में फूट फूट के रोते हुए देखा है, घरों में फूट फूट के रोते हुए देखा है, मैदानों में खेलते समय फूट फूट के रोते हुए देखा है। ये इतनी बड़ी मिथ है कि आपकी लड़के रोते नहीं है। तुमने लड़कों को रोते हुए नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि लड़के रोते नहीं है। कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के देखो, कभी उसे जेन्युइनली पूछ के देखो कि भाई तू कैसा है। इतना अंदर ना एक समुंदर भरा बैठा है हम लोगों के दिलों में, दिमाग में एक तूफान भरा बैठा है जिसको हम शायद सही लफ्जों में कभी बोल ही नहीं पाते। कोई अपनी माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, उनके वजह से परेशान है। किसी का करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई उसकी वजह से परेशान है। कोई अपनी मोहब्बत को नहीं भूल पा रहा है, कोई उसकी वजह से परेशान है। एक बार अगर आप कभी किसी को सही तरीके से पूछ के देखिए, आपको रियलाइज होगा कि हर इंसान, हर मर्द, चाहे वो कितना भी खुश नजर आए, कितना भी जोवियल, कितना भी केयरफ्री नजर आए, उसके अंदर एक बहुत ही मायूस सा बच्चा कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। हम सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है। और मैं जितने लोगों के आसपास जानता हूँ उन सबके अंदर कोई ना कोई एक मायूस बच्चा बैठा हुआ है जो बहुत ही कम बाहर निकल कर आता है और बहुत ही कम रोता है बाहर आकर। अब ये परेशानी उसकी नहीं है कि मर्द को ऐसे बता दिया गया है कि भाई मर्द को रोना नहीं है, मर्द को माचो रहना है, मर्द को ऐसा रहना है, वैसा रहना है। ऐसा कुछ नहीं है। कभी उस मर्द को एक सेफ स्पेस ही नहीं मिला रोने के लिए। मैं कहता रहा हूँ, मैंने अपने से डबल उम्र के मर्दों को रोते हुए देखा है, अपनी उम्र के मर्दों को रोते हुए देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार मैं इस महफिल में, इस अड्डे में अगर रहूंगा तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। और यकीन जानिए कि हम लोग दिल हल्का करने के लिए ही मर लेते हैं, कि कुछ ऐसा हो जाए कि दिल हल्का कर ले।
कोई साला वीडियो गेम खेल रहा है दिल हल्का करने के लिए, कोई साला क्रिकेट खेल रहा है दिल हल्का करने के लिए, कोई साला गाड़ियां ही चला रहा है दिल हल्का करने के लिए। हर इंसान दिल हल्का करने के लिए एक जगह खोज रहा है, क्योंकि उसे कोई ऐसा बंदा मिल ही नहीं रहा जिससे वो बोल के दिल हल्का कर ले। और कई दफा ऐसा होता है कि हम बोलना भी नहीं जान पाते, क्योंकि थॉट्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं, थॉट्स इतने जम्बल्ड अप हैं कि यू आर नेवर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अब जिस इंसान ने अपने माँ बाप को कभी खोया है, मान लीजिए, क्या आपको लगता है कभी वो सही थॉट्स ढूंढ पाएगा अपने दिल की बात बोलने के लिए? ये कोई एक ऐसा लड़का है जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरी दिल दिमाग शिद्दत से किसी लड़की से मोहब्बत करी हो, किसी वजह से वो मोहब्बत या वो उनका प्यार आगे नहीं बढ़ पाया हो, क्या आपको लगता है उस टूटे हुए इंसान के अंदर कभी सही अल्फाज होंगे अपनी बात को बताने के लिए? यही वजह होती है कि जब हम लोग, और शायद मैं ये नहीं कह रहा कि ये लड़कों की बात है, लेकिन शायद जब दोस्तों की महफिलें सजती हैं 9, 10, 11, 12 बजे तक, तो ऐसे ठहाके लगते हैं, ऐसी कॉमेडी होती है कि भाई मतलब पानी की बोतल पे भी लोगों को हंसी आने लगती है। लेकिन वही 1, 1:30 बजे के बाद जाने ऐसा क्या माहौल हो जाता है कि सबके अंदर की परतें खुलने लगती हैं। कोई बताने लगता है कि भाई उनके रिश्तेदारों ने कैसे ताने मारते हैं, कैसे उनकी बाप की हैसियत के चक्कर में ताने सुनने पड़े। कोई ये बताता है कि भाई कुछ भी हो जाए, आज भी जब उस लड़की का फोन आता है, मैसेज आ जाता है, तो हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उस वक्त, वो जो 2 से 3 बजे का वक्त होता है, उस वक्त सारी परतें धीरे धीरे खुलने लग जाती हैं। ऐसा लगता है कि यार आज जो बोल सकते हैं वो बोल दो। और यही वजह होती है कि शायद जब आप उस महफिल से वापस जाते हो, आप रो चुके होते हो, आपकी आंखें बह चुकी होती हैं और आपका दिल हल्का हो चुका होता है। सो बात ये नहीं कि लड़के रोते नहीं है, बात ये नहीं कि लड़कों को अपने थॉट्स को मफल करने को, उनको मजल करने को, उनको दबा के रखने को सोसाइटी ने प्रेशर डाला हुआ है कि नहीं 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 लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते, मर्द को दर्द नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आजकल के जो लौंडे सच में सब बातें मानते होंगे। भाई ये वो लौंडे, ये वो कौम है जो विराट कोहली का विकेट देख के रो देती है। ये उल्टा मुझे लगता है कि हम ज्यादा इमोशनल लोग हैं कि हम विराट कोहली का विकेट देख के रो देते हैं। हम हार्दिक पांड्या जब रोहित शर्मा को उधर बोलता है कि उधर आउटफील्ड में जा, हमें तब रोना आ जाता है। हम किसी भिखारी को देख के रो देते हैं। यार ऐसा नहीं है कि मर्द रोते नहीं है, बस ये है कि कभी हमको सेफ स्पेस नहीं मिला रोने के लिए। और ये भी लगता है ना कि यार कौन हमको रोते हुए देखना चाहता है। हमने अपने ऊपर जिम्मेदारी भी उठा रखी है लोगों को खुश करने की, लोगों को हंसाने की। अब कौन उस हंसते हुए आदमी को रोते हुए देखना चाहता है? मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि जितने लौंडे बाहर जाके खी खी करके हंसते हुए अपने दोस्तों को हंसा वसा कर आते हैं, वो घर जाते समय रोते हैं, गाड़ियों में बैठ के उनके आंसू बहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको एस्केप बना लिया है। और अगर आप सच में चाहते हैं कि लड़के रोए, ये लड़के खुल के रोए, तो भैया उनके लिए एक सेफ स्पेस बनाना शुरू कीजिए। उनके लिए कोई ऐसी कहानी तैयार करना शुरू कीजिए जहां उनको लगे कि यार लेट गो ऑफ व्हाटएवर इट इज इन आवर हेड एंड इट इज इन आवर हार्ट। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जिस भी इंसान ने मोहब्बत महसूस करी, लव, प्योर लव, और मैं मोहब्बत को एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के घूमते हुए देख नहीं मानता हूँ। मैं डेट्स पे जाते हुए, मूवीज पे जाते हुए, इन सबको मोहब्बत नहीं मानता हूँ। एक दूसरे के घरों में, किसी और के कमरे में जाके पजामे उतार देने को मोहब्बत नहीं मानता हूँ। मोहब्बत एक बहुत ही अलग चीज होती है। और एंड आई रियली रियली होप कि जिन लोगों ने कभी महसूस करी हो वो बता पाए, और जिन्होंने महसूस नहीं करी वो मोहब्बत को महसूस कर पाए। मैं ही गारंटी देता हूँ कि जिस भी लड़के ने मोहब्बत को, प्यार को महसूस करा है, उसने अपने आप को वल्नरेबल महसूस करा। कभी कभी इफ यू आर विद द राइट पर्सन, इफ यू आर एक्चुअली इन लव, आपका मन करता है इसको पकड़ के रोने लगूं। अगर आपको कभी रियलाइज होता है कि यार नहीं करना, कहीं घूमने फिरने नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बस कंधे पे सर रख के लेटना है, गोदी पे सर रख के लेटना है, वो जो वल्नरेबिलिटी है ना, वो आप मोहब्बत में ही महसूस करते हो। और वो जगह है, वो स्पेस मेंटली ऐसी जगह होती है जहां पर आप खुल के अपनी बात कर सकते हैं। आई डोंट नो कितना ये सेंस बनाता है, कितना ये सेंस नहीं बनाता है, लेकिन बेसिकली क्रक्स इस पूरी बात यही है
कि this entire thing that men don't cry because of societal conditions, that is absolutely false. नहीं भाई नहीं, दारू पीते हुए देखो लौंडों को, चिपट चिपट के रोते हैं, वर्ल्ड कप की हाईलाइटें देख देख के रोते हैं। पुराना प्यार जिससे ऐसा धोखा मिला कि मर्डर करने को तैयार हो जाए लोग, ऐसे प्यार को याद कर करके रोते हैं। और फिर किसी की मौत को, किसी की उन सब की बातें तो छोड़ दो, तो बहुत ही सीवियर बातें हो जाती भाई। इस तरह की जब मैं बातें सुनता हूँ तो बड़ा अफसोस लगता है। मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी को तो ये सोचना चाहिए यार कि हम सही तरीके से कभी एक्सप्लेन कर पाए कि एक आदमी के दिमाग के अंदर चलता क्या है। लाइक आई सेड कि एक औरत की इंटीमेट हेल्थ, और इस चीज को कभी हमने एक्सप्लोर ही नहीं करा भाई। अभी ऐसे दिमाग में चीजें चलती रहती और ऐसा लगता है कि काश कभी इसके ऊपर कोई बातें हो पाए, कभी इसके ऊपर कोई पॉडकास्ट हो पाए, कभी इसके ऊपर कोई ओपन लेटर लिखे जाएं ताकि कोई बात हो सके। अब ये भी मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन में ही रिकॉर्ड कर दिया। मोस्ट लाइकली आप लोग इसको भी देखकर बोलोगे कि ये जैन भाई का थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है, इनका ये नहीं हो रहा, इनका वो नहीं हो रहा, ये इस वजह से। तेरी माँ का कांटा चुभ गया गाड़ी में। बट वही यार, ये बात जब से मेरी ऑफिस में बात हुई तब से मेरे दिमाग में चल रही है ना। आई थॉट कि इसको कहाँ सुनाऊं। अब दोस्तों यारों को भी बोलूँगा तो बोलेंगे हाँ भाई हमें तो पता ही है ये बात, हमें क्या बता रहा है। तो मैंने सोचा यहाँ पे बकवास कर दूं। बट एनीवे, I don't know why I'm doing this.